सो हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये पीपीएम का, ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट का ही रहने वाला है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी व्हाट इज़ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, स्कोप एंड इट्स फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब हमने पढ़ा था, जो कि सेकंड यूनिट है पीपीएम की। ठीक है, तो आज इस यूनिट में एक टॉपिक आता है एमबीओ। ठीक है, तो एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो काफ़ी लोगों को तो क्लियर हो गया होगा बाय इट्स फुल फॉर्म कि मैम मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में होता क्या है। तो जो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन है वो होती है MOB इज़ अ प्लानिंग अप्रोच इन अ स्पेसिफिक और अ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आर जॉइंटली डिसाइडेड बाय मैनेजर्स। ठीक है, बाय मैनेजर्स एंड बाय एम्प्लॉयज़ एंड परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन इट्स अचीवमेंट्स ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक प्लानिंग में जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेज़र किया जाता है जॉइंटली, मतलब काफ़ी सारे मैनेजर्स के साथ और एम्प्लॉयज़। ठीक है, एंड उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना उसे इवेलुएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो सिंपल टर्म्स में आप लिख सकते हैं कि MBO इज़ अ planning approach in which specific measurable objectives are jointly decided by managers, employees, by managers and employees, एंड परफॉर्मेंस इज इवेल्युएट, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो इवेल्युएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़ is evaluate based on achievement of these objectives। ठीक है, देखो इसका अगर मैं एज अ डायग्राम आपको बताऊं तो क्या होता है, कोई भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, ये आपकी कोई सी भी ABC मैनेजमेंट है। ठीक है, मतलब ABC लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर एक मैनेजमेंट है। ठीक है, उनको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट की लिमिट है 30 डेज़। ठीक है, अब इस मैनेजमेंट के अंदर कौन, मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र्स आ जाते हैं, सब जो टीम मिला के टीम मैनेजमेंट पूरा का पूरा आ जाता है। उनको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट की लिमिट है 30 डेज़। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेंगे, पहले वो प्लानिंग करेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, एनालाइज कैसे करना है, फिर वो एक ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं जो कि डिसाइड होता है उस प्रोजेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे सब कुछ करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है जो कि डिसाइड होता है बाय एवरीवन जॉइंटली, लाइक एम्प्लॉयज़, मैनेजर, सबसे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस होगी आफ्टर 30 डेज़ वो इवेल्युएट होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस जो कि है इवेल्युएट होगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स दे हैव अचीव। ठीक है, तो ये होता है, ये जो होल प्रोसेस होती है ये होती है आपकी MBO, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सारा का सारा आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आफ्टर 30 डेज़ आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद पता चलता है कि व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, हाउ इट हैज़ अचीव्ड आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा आपको
ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स था, ऑफ हो गया और गलती से मतलब एक्सप्लेन करते करते। तो ठीक है, आपको अब क्लियर इमेज हो गई होगी कि आप इसके साथ एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं कि कैसे MOB एज अ डायग्राम के वजह से कैसे इसकी मीनिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली क्या है, अगर आप सिंपल मीनिंग देखो तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड इज़ डिसाइडेड फर्स्ट। ठीक है, क्या हमें अचीव करना है वो हम पहले डिसाइड करते हैं, देन एफर्ट्स आर प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि जो हम अचीव करना चाहते हैं पहले हम वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद देन द एफर्ट्स आर प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, पहले तो इसमें क्लियर गोल सेटिंग, इसमें जो गोल्स है ना वो सेट होते हैं क्लियर। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, जो इंडिविजुअल के गोल होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे वो दोनों साथ में अलाइन करते हैं उनको पहले। ठीक है, और फिर क्या होता है, प्लान्ड एक्शंस टू अचीव प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ goals with organizational goal। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो प्लान्ड एक्शंस टू बी अचीव्ड प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वो क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं MOB के, MBO के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, मतलब बोथ जो मैनेजर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ है, ये मैनेजर्स है, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, फोकस करते हैं किस पे, रिजल्ट्स पे, फोकस ऑन रिजल्ट्स। पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब पीरियोडिक बेसिस पे परफॉर्मेंस रिव्यू होती हैं। ठीक है, ठीक है, पीरियोडिक वे पे परफॉर्मेंस, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय होते हैं, फोकस ऑन रिजल्ट्स होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं और कंटिन्यूस फीडबैक एंड करेक्शन। फीडबैक होता है एंड करेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, MOB प्लानिंग जो है, MBO जो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में, इसमें क्या ये एज अ प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी काम करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इम्प्रूव करता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को, इंकरेज करता है सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन्हेंस करता है मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूँ, MBO का एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये कंपनी है, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एक कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है मार्केटिंग की। ठीक है, बेसिकली ये सेल्स में ही काम करती है जैसे। ठीक है, तो अगर इस कंपनी ने एक टारगेट बनाया है, ठीक है, कि इंक्रीज़ करनी है सेल, इंक्रीज़ करनी है सेल कितने तक, बाय 15%, जैसे कि मैंने 15% लिया है, 15% से इन नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, ये एक कंपनी है मार्केटिंग की, इसने सेल्स का काम है इसका, इसने बोला है कि इंक्रीज़ करनी है सेल 15% से अपकमिंग 6 मंथ में। ठीक है, इन 6 मंथ। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, लाइक HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
ठीक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, प्लान करने लग जाएंगे। ये HR है, ये IT डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे, स्ट्रेटजीज टू अचीव द टारगेट, ठीक है। इतना टारगेट कैसे सेट होगा, इसके लिए वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर क्या क्या टारगेट अचीव करने, कैसे कैसे करने। तो सारा का सारा ये आता है MBO के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ये एग्जांपल कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टली बता देती हूँ मैं आपको कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है। इसमें इम्प्रूव करता है प्लानिंग को, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को, क्लासीफाई करता है जैसे गोल्स को, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, बेटर कंट्रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। एडवांटेजेस, इम्प्रूव प्लानिंग, ठीक है, इम्प्रूव होती प्लानिंग, क्लियर गोल्स, ठीक है। और इम्प्रूव करते हैं कमिटमेंट को, लाइक हम क्या करते हैं, जो हमने बोला हुआ हम उस काम को करते हैं, सेट करते हैं गोल्स को, ठीक है। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन, होता है अमंग एम्प्लॉयज़, बेटर कंट्रोल, ठीक, ये सब इसके क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद सॉरी, लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, लाइक ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू सेट अ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स इन सम जॉब्स, कुछ जॉब्स में क्या होता है, इट इज़ समवट डिफ़िकल्ट टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर क्या होता है, रिक्वायर्ड्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मतलब कंटिन्यूसली हमको क्या करना होता है, देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं तो कैसे उनमें काम हो रहा है, उनको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। Difficult to set measurable objectives in some jobs. सो ये सब था MBO के बारे में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की आपने डेफिनेशंस पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े, उसका एग्जांपल देखा, ठीक है, कैसे वो प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ में काम आता है, ठीक है। और हमने उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका MBA का फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है तो ये सेकेंड यूनिट के अंदर ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बारी पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई टॉपिक पूछना हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।